हैदराबाद के दौरे पर पहुंचे जमीयतुल उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी ने मोदी हुकूमत पर हमला बोला है। सीएए को लेकर चल रहे मुजाहरे के बाद भी हुकूमत के सख्त रुख पर उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां आवाम की बात सुनी जाती है। अगर बीजेपी ने ऐसा नहीं किया तो मगरबी बंगाल और बिहार में उनका वही हाल होगा जो झारखंड और दिल्ली में हुआ था। इस दौरान मदनी ने श्री श्री रविशंकर के दौरे की तारीफ की, लेकिन उनसे हुकूमत पर भी बोलने की उम्मीद जताई। तो जमीयतुल उलमा हिंद के तरफ से ये एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें जिस तरह से तशद्दुद हुआ उसको लेकर भी रद्द अमल जाहिर किया और श्री श्री रविशंकर ने जिस तरह से हालात का जायज़ा लिया था, साथ ही जो तशद्दुद से मुतासिर लोग थे उनसे मुलाकात की थी, उसकी तारीफ जो है की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मदनी की तरफ से ये भी कहा गया अगर वो सरकार के ऊपर भी कुछ बोलते तो ज़्यादा बेहतर होता। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहंदी अली बांकरी ने मौलाना अरशद मदनी से खास बात की। नाज़रीन, मेरे साथ मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब यहाँ मौजूद है, सदर जमात उलमा हिंद, जो हैदराबाद में आए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसके बाद हम ये पूछे कुछ दिल्ली राइट्स पे आप तो बाद में बात करेंगे, बल्कि एनआरसी एनपीआर के लिए अमित शाह का कहना है कि वो नहीं बदलेंगे। देखिए, मुल्क के अंदर ताकत, सबसे बड़ी ताकत कुर्सी पर बैठने वालों की नहीं है। मुल्क में सबसे बड़ी ताकत वोट देने वालों की ताकत है। अगर वो उनके कहने के ऊपर चलेंगे तो हुकूमत चलेगी, और अगर नहीं चलेंगे तो जो अंजाम झारखंड और दिल्ली के अंदर हुआ है वही अंजाम कलकत्ते के अंदर और बिहार में भी हो सकता है। उनको पीछे आना पड़ेगा। अगर वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि जनता की ताकत क्या है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो गलत तरीके के ऊपर चल रहे हैं। जनता की ताकत को समझना चाहिए, उनकी विपदा को दूर करना चाहिए। वो जो कह रहे हैं उनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए, और वो एक हुकूमत है, कोई बादशाह थोड़ा ही है। वो पहली मर्तबा 70 साल में कोई धर्म गुरु फसादात के अंदर आकर के उन्होंने शांति की अपील की थी। मैं इसको बड़ी अच्छी नज़र से देखता हूँ। रह गई ये बात कि उन्होंने दोषी हुकूमत को दोषी नहीं बताया, तो ये पहला मसला था। मैं समझता हूँ कि अगर वो आएंगे तो जो चूँकि वो धर्म गुरु हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जालिम को जालिम और मजलूम को मजलूम कहेंगे, और ये कहना चाहिए। आज नहीं कहा तो कल कहेंगे, कल नहीं कहेंगे तो परसों कहेंगे। अपोजिशन सियासी जमात हो या फिर उलमा हो, ये देश के दुश्मन को गोली मारो, इससे आपको क्या आपत्ति है? हम कहते हैं कि ये नहीं है कि देश के दुश्मन को गोली मारो। दुश्मन से क्या मुराद है, ये चीज़ उनको अपनी ज़बान से नहीं कहनी चाहिए थी। हम भी यही कहते हैं कि जो देश का दुश्मन है, तो जो हमारा कानून है, हम ये नहीं कहते गोली मारो। जो हमारे मुल्क का कानून है वो खुद उसको अपने पंजे के अंदर गिरफ्त में लेगा। लेकिन पहले ये तो मुतय्यन हो कि देशद्रोही है कौन। किसी के कहने से तो देशद्रोही नहीं हो जाता है। वो कहते हैं उनका मतलब क्या है, पहले वो अपने मतलब को वादे करें, फिर उसके बाद बात ये होगी कि देश का दुश्मन कौन है और गोली किसे मारी जाएगी। अगर उनका मतलब देश के दुश्मन को गोली मारो का मतलब ये है कि किसी एक तबके को है, तो वो गलत है। हम भी चाहते हैं देश के दुश्मन को गोली नहीं मारो, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं मेहंदी अली बांकरी, ज़ी मीडिया, हैदराबाद।